Hello friends, I have taken this question from December 2017, part B. This question is from linear algebra and the question is, let A be real symmetric matrix and B is equal to identity matrix plus iota A, where iota square is equal to -1, then B is invertible if and only if A is invertible. All eigenvalues of B are necessarily real. B minus identity matrix is necessarily invertible. B is necessarily invertible. So as I already told you that part B is comparatively easy. इस क्वेश्चन में इस तरह के पार्ट बी के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, या तो एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी होती है या तो तीन ऑप्शंस क्या करनी होती है, डिस्कार्ड करनी होती है। जो हमारे पास मैट्रिक्स एनालिसिस के क्वेश्चन है या लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है, उसमें क्या करना होता है, डिस्कार्ड करना पार्ट बी के क्वेश्चन में आसान होता है। ठीक है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है हमारे पास कि पार्ट बी के क्वेश्चन में डिस्कार्ड करना आसान हो जाता है करेक्ट ऑप्शन ढूंढने के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट है जो फैक्ट है या थ्योरम है आपको याद है, अगर आपको पता है यही आंसर है तो लगा दो, ठीक है। अगर नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स लेके कट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जो बच जाएगा वही आंसर होता है। और मैट्रिक्स एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ए हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। रियल कह रहे हैं तो मतलब एंट्रीज क्या है, इट हैज रियल एंट्रीज। तो हमारे पास क्या गिवन है, बी इस टाइप की गिवन है हमारे पास। बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल। कहने का मतलब है कि अगर बी इन्वर्टिबल होगी तो ए इन्वर्टिबल होगी, ए इन्वर्टिबल है तो बी इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है, तो हम कहते हैं कि ए हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, इसको नॉन सिंगुलर भी कह देते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है इसमें याद रखना है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो कोई भी आइगन वैल्यू ऐसी नहीं होगी मैट्रिक्स की जो जीरो होगी, मतलब ऑल आइगन वैल्यूज विल बी नॉन जीरो। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन इन्वर्टिबल। और क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, नॉन इन्वर्टिबल, और इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम हमारे पास एक आइगन वैल्यू मिल जाती है जो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, इनको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, बेसिक फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ये कह रहे हैं बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल। ए को हम क्या ले सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं। इस केस में जीरो मैट्रिक्स रियल है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज करके ए ही आएगा। ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है, तो इन्वर्टिबल तो नहीं है। जैसे ही ए को पुट करेंगे जीरो, बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आइडेंटिटी। लेकिन बी तो इन्वर्टिबल आ रहा है, ये कह रहे हैं अगर ए इन्वर्टिबल होगी तो बी भी इन्वर्टिबल होगी, ये तो गलत हो गया। ठीक है, बी माइनस आइडेंटिटी इज नेसेसरली इन्वर्टिबल। ये कैसे कर सकते हैं हम, ए को जीरो ही पुट करेंगे, बी तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो यहाँ से बी की जगह आइडेंटिटी पुट कर देंगे, ये तो जीरो मैट्रिक्स आ गई। जीरो मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट होता ही जीरो है, तो ये तो हमारे पास नॉन इन्वर्टिबल होगी, तो इन्वर्टिबल तो है नहीं, ये भी गलत होगी हमारे पास, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, ये तो इन्वर्टिबल होती नहीं, तो ये भी गलत है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल, कहते सभी आइगन वैल्यूज बी की नेसेसरली रियल होंगी। ये देखो कैसे करेंगे, ए को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं, बी है क्या मेरे पास, बी है आइडेंटिटी प्लस आई ए को मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। सिंस ए जो है रियल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेट्रिक भी होती है, तो ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, वन प्लस आइटा कॉमन आ गया, आइडेंटिटी। अब हम क्या करते हैं, इसको 2x2 में देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, 3x3 में देख सकते हो, 2x2 में ले सकते हो, जैसे वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वन प्लस आइटा जीरो जीरो वन प्लस आइटा। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 20 के बराबर आ गई ना,
इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, डायगोनल एंट्रीज। तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी बी की, ये तो आ जाएगी 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा, ये तो रियल है ही नहीं हमारे पास। कहते ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल, ये भी हमारे पास हो गया गलत। तो सही कौन सा है, बी इज नेसेसरली इनवर्टिबल। अब इसको भी देख सकते हैं हम कैसे, इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स रिकॉल करने की जरूरत है। ठीक है, अगर हमारे पास ए रियल प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ये भी क्या होंगी, रियल होंगी। ठीक है, एक ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ए अगर रियल है, सिमेट्रिक है, तो आइगन वैल्यूज भी ए की क्या होंगी, रियल होंगी। ये नहीं है कि सिमेट्रिक हो जाए रियल होए ना। फॉर एग्जांपल ये ए ले लिया, इसको ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए ही आएगा, ये सिमेट्रिक है लेकिन रियल नहीं है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, आइगन वैल्यूज तो हमारे पास आएंगी इसकी आइटा आइटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज होती हैं, क्या आ रही है, आइटा आइटा। लेकिन रियल तो आ नहीं रही, क्यों नहीं रियल आ रही, क्योंकि ये मैट्रिक्स रियल नहीं थी, सिर्फ सिमेट्रिक थी। तो रियल भी होनी जरूरी है, सिमेट्रिक भी होनी जरूरी है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, रियल आएंगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा एन है, तो अल्फा ए की क्या होंगी, अल्फा लैम्डा 1 अल्फा लैम्डा 2 सो ऑन अल्फा लैम्डा एन। ठीक है, अगर अल्फा ए की आइगन वैल्यूज अल्फा लैम्डा 1 अल्फा लैम्डा 2 अल्फा लैम्डा एन है, तो ए की क्या होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन। ये इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मतलब ए की आइगन वैल्यूज पता है हमें, अल्फा ए की निकालनी है तो क्या करो, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा ए की पता है, ए की निकालनी है तो क्या करो, अल्फा से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो है हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जीरो आ रहा है, तो ए की आइगन वैल्यू क्या होती है, लैम्डा होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, हमें हमें पता है कि एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, कि अगर हमें डिटर्मिनेंट ए का पता है, निकालना है के ए का, के कोई भी रियल नंबर है या स्केलर है, के कोई भी कॉम्प्लेक्स स्केलर ले लिया हमारे पास, या रियल नंबर है, रियल नंबर ले लो फिलहाल। ठीक है, कोई स्केलर है के हमारे पास। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए हमारे पास क्या आता है, के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे एन क्या होता है हमारे पास, एन जो होता है वो ए का ऑर्डर होता है। ए अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो के की पावर एन हो जाएगी, अगर 2 क्रॉस 2 की है तो के की पावर 2 हो जाएगी। ये रिजल्ट हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं वैसे, तो ये दोनों ध्यान में रखना। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जीरो आएगा। अगर ए की अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का डिटर्मिनेंट पता है तो हम के ए का कैसे निकाल सकते हैं, के रेज टू पावर एन करके निकाल सकते हैं, के रेज टू पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या होता है वहां पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब यहाँ से देखो, ठीक है, ये याद रखना रिजल्ट। अगर हमारे पास लैम्डा आइगन वैल्यू गिवन है, ठीक है, हमें ए की आइगन वैल्यू लैम्डा गिवन है, तो हमें बताना है कि लैम्डा होगा क्या, लैम्डा वेरिएबल गिवन है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है एक्चुअल में होगा क्या। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाती है, यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाती है ऑफ डिग्री एन की। एन की क्यों बनती है, क्योंकि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लिए। ठीक है, अगर ए 2 क्रॉस 2 की लोगे तो 2 की बनेगी। ठीक है, इन लैम्डा मतलब लैम्डा वेरिएबल होता है, जैसे ही पॉलिनोमियल बन गई डिग्री एन की लैम्डा वेरिएबल में, तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा की एन वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सो ऑन, एन वैल्यूज आ जाएंगी लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना पॉलिनोमियल डिग्री एन की हो तो उसके कितने रूट्स होते हैं, एन रूट्स होते हैं, उसमें वेरिएबल की कितनी वैल्यूज होती हैं, एन वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी,
λ1 λ2 अप टू सो ऑन लैम्डा एन वैल्यूज आ जाएंगी। ये जो λ1 λ2 लैम्डा एन रूट्स आ गए किसके इक्वेशन के ऑफ डिग्री एन, पॉलिनोमियल के ऑफ डिग्री एन। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज किसकी होती हैं, ए की आइगन वैल्यूज होती हैं। जो यहाँ पे मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। अगर मान लो ए की जगह मैंने बी रख दिया तो ये किसकी आइगन वैल्यूज होंगी, बी की। अगर बी की जगह डी रख दिया तो ये किसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, डी की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो अल्फा ए भी तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि लैम्डा डैश जो है अल्फा ए की आइगन वैल्यू है, मान लिया ये। तो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा ए माइनस लैम्डा डैश आई, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लैम्डा डैश माना है अभी वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगी, पॉलिनोमियल आएगी ऑफ डिग्री एन की। क्यों एन की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ए का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन है, ऑफ डिग्री एन। क्यों एन की आ रही है, क्योंकि अल्फा ए का ऑर्डर जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन का है। ठीक है, ऑफ डिग्री एन इन लैम्डा डैश वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा डैश जो है आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। लैम्डा डैश कितनी आएंगी हमारे पास, एन ही आएंगी, क्योंकि एन डिग्री की है, λ1 λ2 लैम्डा एन। ये जो आइगन वैल्यूज आएंगी ये किसकी आएंगी, ये अल्फा ए की आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, अल्फा ए है। जैसे पहले ये आ रही थी किसकी, ए की, क्योंकि वहां पे भी ए थी। अगर मैंने बोला बी होगी तो बी की आएंगी, डी होगी तो डी की आएंगी। यहाँ पे क्या है, अल्फा ए है तो किसकी आ रही है, अल्फा ए की आ रही है। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा ए माइनस लैम्डा डैश आई, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा ए माइनस लैम्डा डैश अल्फा आई, लिख सकते हो ना इसको ऐसे। अल्फा कॉमन निकाल लिया और हमने रिजल्ट अभी किया है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालना है तो कैसे निकालते हैं, के बाहर आ जाता है, रेज टू पावर एन, एन ऑर्डर होता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हमने ऐसे अल्फा बाहर निकालना है तो अल्फा रेज टू पावर एन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा डैश बाय अल्फा आई। ये ऐसा क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ए जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो आई भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, एन क्रॉस एन लेनी पड़ेगी, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा ना हमारे पास। नहीं तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं तभी पॉसिबल होगा। तो इन दोनों को माइनस करके भी हमारे पास क्या बनेगी, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी। अल्फा बाहर निकालेंगे तो अल्फा रेज टू पावर एन आएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो किसके बराबर था, ये तो 0 के बराबर था। क्यों 0 के बराबर था, क्योंकि हमारे पास लैम्डा डैश आइगन वैल्यू थी अल्फा ए की, लेकिन ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अल्फा रेज टू पावर एन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 0 हो गया। जैसे ही अल्फा 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो 0 मैट्रिक्स बन गई। 0 मैट्रिक्स की तो आइगन वैल्यू होती ही 0 है, ये तो रिजल्ट ऑब्वियस हो जाएगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, अल्फा नॉन 0 लेके चलेंगे, क्योंकि जब अल्फा 0 लेंगे तो रिजल्ट तो ऑब्वियस हो जाएगा। ए की जो मर्जी आइगन वैल्यूज हो, ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मैट्रिक्स आएगी, तो आइगन वैल्यूज को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आएगी। वो तो होता ही है, 0 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 0 होती है। तो अल्फा को क्या लेके चलेंगे, नॉन 0। तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या 0 होगा, ये 0 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा डैश बाय अल्फा आई इक्वल टू 0, यही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा डैश बाय अल्फा आई 0 है। दिस इंप्लाइज लैम्डा डैश बाय अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हम क्या लेके चले थे, लैम्डा डैश आइगन वैल्यू लेके चले थे किसकी, अल्फा ए की। हमारे पास लैम्डा डैश बाय अल्फा आइगन वैल्यू आ गई ए की। यहाँ से प्रूफ हो गया हमारे पास कि अल्फा ए की कोई भी आइगन वैल्यू है, ए की कैसे निकालोगे, अल्फा ए वाले को किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड कर दोगे, अल्फा से डिवाइड कर दोगे, वहां से आपके पास ए की आइगन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करोगे, ए की आइगन वैल्यू लेके चलोगे, लैम्डा डैश बाय अल्फा ए की आइगन वैल्यू लेगी, दिस विल इम्प्लाई दिस, तो उल्टे स्टेप्स कर दोगे। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश आइगन वैल्यू आ जाएगी अल्फा ए की। ठीक है, उल्टे स्टेप्स कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कि इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट हो जाएगा कि अगर हमारे पास लैम्डा डैश आइगन वैल्यू है अल्फा ए की
तो लैम्डा डैश बाय अल्फा किसकी आ जाएगी, ए की। इसका मतलब अगर अल्फा ए की कोई आइगन वैल्यू है उसको अल्फा से डिवाइड कर दो, वो ए की आइगन वैल्यू आ जाएगी। अगर ए की कोई आइगन वैल्यू है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा ए की आ जाएगी। मतलब लैम्डा वन ए की है, तो इफ एंड ओनली इफ अल्फा लैम्डा वन किसकी होगी, अल्फा ए की आइगन वैल्यू होगी। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं यही फैक्ट यूज करेंगे हम ऑप्शन 4 को चेक करने में। बी इज नेसेसरली इनवर्टिबल। अब हमारे पास ए क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस आई ए है। ए हमारे पास क्या है, रियल सिमेट्रिक है, तो ए की आइगन वैल्यूज तो हमारे पास क्या होने वाली है, रियल होने वाली है। ए की आइगन वैल्यूज क्या मान लेते हैं हम, लैम्डा वन, लैम्डा टू, सो ऑन लैम्डा एन। ये सारी क्या आएंगी, ये सारी आएंगी रियल, ठीक है। आइटा ए की क्या आएंगी, अभी हमने किया था अल्फा ए की अल्फा लैम्डा वन अल्फा लैम्डा टू, यहाँ से आइटा लैम्डा वन आइटा लैम्डा टू अप टू सो ऑन आइटा लैम्डा एन। सिंस ये तो हमारे पास रियल नंबर थे, रियल नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई करोगे ये सारी क्या आ जाएंगी, ये सारी प्योरली इमेजिनरी आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आई हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, डायगोनल एंट्रीज वन 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 सो ऑन वन कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है। अब बी को कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी प्लस आइटा ए लिखा हुआ है, ए की आइटा ए की आइगन वैल्यूज पता है, आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज पता है क्या है, वन वन वन, दोनों को ऐड कर देंगे तो बी की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, अगर ये दोनों आपस में कम्यूट करती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बी को लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ, बी की आइगन वैल्यूज को एज अ सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ आइटा ए। ये लास्ट क्लास में किया था हमने ना, कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, बी सी हमारे पास क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं, तो क्या करो, आइगन वैल्यू ऑफ a किसके बराबर होता है, आइगन वैल्यू ऑफ b प्लस आइगन वैल्यू ऑफ c। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमें पता है कम्यूट करती है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स तो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ a क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ आइटा ए। यहाँ से सॉरी ये बी है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन में क्योंकि ए की जगह हमारे पास ये बी था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज हमें पता है वन वन सो ऑन वन, इसकी पता है आइटा लैम्डा वन आइटा लैम्डा टू तो ऑन आइटा लैम्डा एन, ऐड करोगे तो बी की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, ये आ जाएंगी आइटा लैम्डा वन प्लस वन आइटा लैम्डा टू प्लस वन सो ऑन आइटा लैम्डा एन प्लस वन। तो कभी कोई आइगन वैल्यू जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास क्या जीरो हो सकता है, ये तो वन है, ये हमारे पास लैम्डा वन तो क्या था, प्योरली रियल था, लैम्डा वन तो क्या था, रियल था, ठीक है। तो ये लैम्डा वन रियल है, ये जीरो हो सकता है लैम्डा वन, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो होना है तो यहाँ पे माइनस वन होना चाहिए, लेकिन ये तो प्योरली इमेजिनरी है, और यहाँ पे वन है, यहाँ पे माइनस वन होना चाहिए तभी जीरो होगा, लेकिन ये तो प्योरली इमेजिनरी है, ये कभी माइनस वन होंगे नहीं, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है, तो ये कभी भी कोई भी आइगन वैल्यू जीरो होगी नहीं। अगर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो। बताया था ना कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ऑल आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगी, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो पक्का एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अगर सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यहाँ से हमें पता लग गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से पता लग गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब बी क्या है, इनवर्टिबल है, तो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। थैंक यू सो मच।